नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी बोले, एआई मानवता के कोड लिख रहा। इतिहास गवाह है कि तकनीक नौकरियां नहीं लेती, एआई से नई नौकरियां पैदा होंगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे का मंगलवार को दूसरा दिन है। वे आज पेरिस में एआई समिट में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एआई इस सदी के लिए मानवता के कोड लिख रहा है। इसमें दुनिया बदलने की ताकत है। यह समाज सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह दिखाता है कि एआई का पॉजिटिव पोटेंशियल असाधारण है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। वक्त के साथ साथ रोजगार का स्वरूप भी बदल रहा है। एआई से रोजगार के संकट पर ध्यान देना होगा। इतिहास गवाह है कि तकनीक नौकरियां नहीं लेती, एआई से नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट, इलाहाबादिया की संसदीय समिति से शिकायत। मुंबई में यूट्यूबर के घर पहुंची पुलिस। इंडियाज गोट लेटेंट का विवादित एपिसोड यूट्यूब से हटाया गया। जी हां दोस्तों, समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गोट लेटेंट में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट करने का मामला संसद तक पहुंच गया है। मंगलवार को शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद की आईटी समिति से शिकायत करके एक्शन लेने और गाइडलाइंस जारी करने की मांग की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कॉमेडी के नाम पर अब शब्दों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इलाहाबादिया के प्लेटफॉर्म पर बड़े राजनेता तक आए हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें अवार्ड दिया है। एक जिम्मेदार व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती। उधर दोस्तों, मुंबई के वर्सोवा में मंगलवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के घर पर 5 पुलिस अफसरों की टीम पहुंची। मुंबई पुलिस ने मामले में शो के होस्ट समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा माखीजा समेत शो के आयोजकों पर केस दर्ज किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके खुश होगा, पेरिस में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिति की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संचालन व्यवस्था और मानक स्थापित करने के वैश्विक प्रयासों का आह्वान भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं स्थायी एआई के लिए परिषद में एआई फाउंडेशन की स्थापना के निर्णय का स्वागत करता हूं। भारत अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके खुश होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बेंगलुरु एरो इंडिया शो में पहुंचे 30 देशों के मिनिस्टर। राजनाथ सिंह बोले, ये शो एक और महाकुंभ, दुनिया में शांति के लिए ताकत जरूरी। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा मंत्रियों के ब्रिज कॉन्क्लेव में कहा कि कमजोर रहकर कोई देश कभी शांति नहीं ला सकता। केवल मजबूत होकर ही हम बेहतर दुनिया के लिए काम कर सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि बॉर्डर सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा के बीच का फर्क खत्म होता जा रहा है। अब हाइब्रिड वारफेयर की मदद से शांति काल में भी देश के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रणवीर इलाहाबादिया पर बरसे मुकेश खन्ना, एक्शन होना जरूरी, ये लोग देश को बदनाम कर रहे। जी हां दोस्तों, कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गोट लेटेंट में नजर आने के बाद से रणवीर इलाहाबादिया विवादों में बने हुए हैं। इस शो में यूट्यूबर रणवीर बतौर जज पहुंचे थे। शो में एक कंटेस्टेंट की टांग खींचते उन्होंने पेरेंट्स को लेकर ऐसी अश्लील बात कही थी कि सोशल मीडिया यूजर्स के होश उड़ गए। रणवीर का कमेंट पेरेंट्स की प्राइवेट लाइफ से जुड़ा था, जो कि यूजर्स को पसंद नहीं आया। इसके बाद से इंटरनेट पर हंगामा मचा हुआ है। अब इस हंगामे में एक्टर मुकेश खन्ना भी कूद पड़े हैं। मुकेश खन्ना ने रणवीर से जुड़े विवाद के जरिए देश की यंग जनता पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो यंग जनरेशन रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के बारे में बात कर रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों को केजरीवाल के 3 मंत्र, कहा लोगों से जुड़ो, मुद्दे पहचानो, डट कर लड़ो। दिल्ली में हार के बाद बैठक बुलाई थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस पंजाब पर है। राजधानी की हार का असर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ना पड़े, इसके लिए मंगलवार को पंजाब के सभी विधायकों को दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस में बुलाया गया था। यहां पर करीब 30 मिनट तक पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नेताओं को मोटिवेट किया। मीटिंग के दौरान उन्होंने नेताओं को 3 मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि लोगों से जुड़ो, मुद्दों को पहचानो और डट कर लड़ो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईवीएम का डेटा मिटाए नहीं, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईवीएम के सत्यापन के संबंध में नीति बनाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिका में चुनाव आयोग को ईवीएम की मेमोरी यानी कि माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग ईसीआई से जवाब मांगा है और आदेश दिया है कि फिलहाल ईवीएम से कोई डेटा डिलीट न करें और ना ही कोई डेटा रीलोड करें।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों में भ्रष्टाचार विरोधी कानून स्थगित किए, विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने वाले अमेरिकियों पर मुकदमा रोकने का आदेश। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 50 साल पुराने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट FCPA को निलंबित कर दिया है। इससे अमेरिकियों के लिए विदेशों में व्यापार के लिए रिश्वत देना अपराध नहीं रहेगा। राइटर्स के मुताबिक ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बांडी को इस कानून के तहत दिए गए फैसलों की समीक्षा करने के लिए गाइडलाइंस बनाने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल और संजय सिंह पर एक्शन लेगा एंटी करप्शन ब्यूरो। विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर के दावों पर नोटिस भेजा था, अब तक जवाब नहीं मिला। जी हां दोस्तों, दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ACB आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इनमें दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह शामिल है। सूत्रों के अनुसार ACB की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब न मिलने पर यह कदम उठाया जा सकता है। अगर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया तो ACB दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर इन नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की सिफारिश करेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अडानी धोखाधड़ी केस, अमेरिकी सांसदों की अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी। बाइडेन प्रशासन के खिलाफ जांच की मांग, लिखा बेवकूफी भरा फैसला था, रिश्ते बिगड़ने का खतरा। जी हां दोस्तों, अमेरिका में 6 सांसदों ने सोमवार को बाइडेन सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ की गई कार्रवाई की जांच की मांग की है। इसे लेकर नए अटॉर्नी जनरल पाम बांडी को लेटर लिखा गया है। इन सांसदों ने भारत को अहम साझेदार बताते हुए कहा कि बाइडेन के जस्टिस डिपार्टमेंट की कार्रवाई से अमेरिका को नुकसान पहुंचा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे बर्फबारी और बारिश की संभावना। पहाड़ी इलाकों में 3 से 6 इंच बर्फ गिरी। राजस्थान के कई शहरों में बूंदाबांदी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 3 दिन बाद बर्फबारी हुई। इस दौरान गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पटरी और दूसरे ऊंचे इलाकों में 3 से 6 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई। श्रीनगर में मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में कश्मीर के कई स्थानों और जम्मू के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, कोल्ड वेव का भी असर रहेगा। वहीं दोस्तों, दिल्ली में दिन का पारा 28 डिग्री तक जा पहुंचा है, जो कि इस सीजन का सबसे गर्म दिन भी है। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग ने आज केवल पश्चिमी बंगाल में घने कोहरे की संभावना जताई है। इसके अलावा असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बिजली गरज और बारिश का भी अनुमान है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी 32 गुना बढ़ी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर। इंडिया एनर्जी वीक 2025 की हुई शुरुआत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पिछले एक दशक में भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी 32 गुना बढ़ गई है। इससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया है। प्रधानमंत्री ने 11 फरवरी को इंडिया एनर्जी वीक 2025 की शुरुआत की। PM ने कहा कि भारत अपनी ही नहीं दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। हम अभी 19% एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। इससे फॉरेन करेंसी की बचत, CO2 एमिशन में कमी और किसानों को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। 2 आरोपियों के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर हुआ रद्द। कहा बेवजह लगाई जा रही रोक। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 के किसान आंदोलन से जुड़े 2 व्यक्तियों के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर LOC को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों ने जांच में पूरी तरह सहयोग किया और उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी रखना सही नहीं है। जस्टिस संजीव नरूला ने 31 जनवरी को अपने फैसले में कहा कि किसी अदालत ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था जिसमें इन लोगों को देश में ही रहने के लिए कहा गया हो। अदालत ने कहा कि लुकआउट सर्कुलर जारी रखने का कोई सही कारण नहीं है। इससे केवल उनकी यात्रा के अधिकार पर गलत और बेवजह रोक लगाई जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी ममता बनर्जी। संजय रावत बोले तृणमूल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, कांग्रेस से बातचीत करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक बार फिर इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वे 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव अकेले लड़ेंगी। इस पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय रावत ने दिल्ली में कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हमेशा अकेले लड़ती आ रही है। लेकिन मेरा मानना है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ लिया है। हालांकि केंद्र में वे गठबंधन का हिस्सा है, इस नाते उन्हें कांग्रेस पार्टी से एक बार जरूर बात करनी चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बी प्रांग ने कैंसिल किया रणवीर इलाहाबादिया का पॉडकास्ट। बोले आप सनातन धर्म की बात करते हैं लेकिन सोच घटिया है, समय रैना पर भी भड़के। जी हां दोस्तों, पेरेंट्स और महिलाओं पर भद्दे कमेंट मामले के बाद सिंगर बी प्रांग ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में जाने वाला था लेकिन अब इसे कैंसिल कर दिया है। वजह उनकी गिरी हुई मानसिकता है। समय रैना के शो में कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यह हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। बी प्रांग ने यह बातें इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके कही।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 30 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा 2025। एक महीने तक वीआईपी दर्शन की नहीं होगी अनुमति। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस साल प्रशासन ने यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की है। चार धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख महाशिवरात्रि के दिन घोषित की जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप की टैरिफ बढ़ोतरी से सेंसेक्स 1018 अंक गिरा, निफ्टी भी 309 अंक नीचे बंद हुआ। निवेशकों की वेल्थ 9.27 लाख करोड़ रुपए घटी। जी हाँ दोस्तों, सेंसेक्स 11 फरवरी को 1018 अंक की गिरावट के साथ 76,293 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी आज 309 अंकों की गिरावट रही। ये 23,071 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार लगातार 5वें कारोबारी दिन गिरकर बंद हुआ है। वहीं दोस्तों निफ्टी रियल्टी सबसे ज्यादा 3% टूटा। मीडिया इंडेक्स भी 2.85% गिरकर बंद हुआ। वहीं ऑटो, एमएफसीजी, फार्मा और सरकारी बैंकों के इंडेक्स में भी करीब 2% की गिरावट रही। मेटल और आईटी इंडेक्स करीब 1.5% नीचे बंद हुए। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और ट्रेंड रहे, जबकि टॉप लूजर्स में आइसर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल और श्रीराम फाइनेंस रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा सोना। 24 कैरेट सोने की कीमत 184 रुपए घटकर 85,481 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई। चांदी 1363 रुपए सस्ती। जी हाँ दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJ के अनुसार सोना आज 184 रुपए घटकर 85,481 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इससे पहले 24 कैरेट सोने का दाम 238 रुपए बढ़कर 85,903 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। इस वक्त 22 कैरेट सोना 78,301 रुपए का चल रहा है, जबकि 18 कैरेट सोना 64,111 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी के दाम आज 1363 रुपए घटकर 94,170 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, हमास शनिवार तक सभी बंधकों को रिहा करे, नहीं तो गाजा में सब बर्बाद हो जाएगा। सीज फायर रद्द करने के सुझाव दिए। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास को धमकी देते हुए कहा कि अगर शनिवार तक इजराइल से किडनैप किए गए सभी बंधक रिहा नहीं हुए तो गाजा में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अगर शनिवार 12 बजे तक सभी बंधकों को नहीं लौटाया जाता तो मुझे लगता है कि सीज फायर समझौते को रद्द कर देना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। काशी विश्वनाथ में 7 किलोमीटर लंबी लाइन, 5 लाख ने किए दर्शन। 2 दिन में पहुंचेंगे 50 लाख श्रद्धालु। योगी का इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान हुआ लागू। जी हां दोस्तों, वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ फिर बढ़ने लगी है। आज घाट से लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक के रास्ते खचाखच भरे हैं। श्रद्धालुओं की 7 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। शाम 4 बजे तक 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रयागराज में दरोगा ने रेलवे अफसर का सिर फोड़ा, स्टेशन पर पीटा, फिर वॉकी टॉकी से मारा। रेलवे कर्मचारियों का हंगामा। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में RPF के दरोगा ने रेलवे अफसर को पीट दिया, फिर वॉकी टॉकी से उसका सिर भी फोड़ दिया। रेलवे कर्मचारियों ने किसी तरह से अफसर को बचाया और सेंट्रल हॉस्पिटल लेकर गए। घटना झांसी रेलवे स्टेशन की है। अफसर विनय यादव की पिटाई से नाराज रेलवे कर्मचारी हंगामा कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। विनय यादव वाणिज्य निरीक्षक हैं, जबकि आरोपी जसवीर सिंह सब इंस्पेक्टर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाकुंभ से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की सरकार को चेतावनी, 17 मार्च तक गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें, गाय को माता के रूप में पढ़ाएं। जी हां दोस्तों, महाकुंभ के सेक्टर 19 में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर गौ माता का रक्त बहे, यह हम सभी सनातनी गोभक्तों के माथे पर एक बड़ा कलंक है। अब गोभक्तों की पीड़ा असहनीय हो गई है। सभी गोभक्त संतों ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार 17 मार्च 2025 तक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे, गाय की हत्या बंद हो, अन्यथा 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना देंगे। गो प्रतिष्ठा निर्णय दिवस मनाया जाएगा। इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स केंद्र सरकार को सर्विस टैक्स देने के लिए जिम्मेदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला। इसके लिए कोई एजेंसी नहीं, इसलिए टैक्स की जिम्मेदारी भी नहीं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स केंद्र सरकार को सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि लॉटरी पर टैक्स राज्य सरकार लगा सकती है, केंद्र नहीं। लॉटरी वितरक राज्य सरकार को गैम्बलिंग टैक्स यानी कि जुआ कर देते हैं, यह उन्हें देना होगा। केंद्र सरकार ने लॉटरी के प्रचार और आयोजन को टैक्स टाइल
सर्विस की कैटेगरी में शामिल किया था। सरकार के इस फैसले को सिक्किम में पेपर और ऑनलाइन लॉटरी टिकट बेचने वाली कंपनियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्कूली छात्रों ने निकाला लग्जरी कारों का काफिला, सूरत की सड़कों पर BMW मर्सिडीज की परेड। जी हां दोस्तों, सूरत में स्कूल की फेयरवेल पार्टी में स्टूडेंट्स की लग्जरी गाड़ियों के काफिले का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि फाउंटेन हेड स्कूल के 12वीं के छात्रों ने फेयरवेल पार्टी में ग्रैंड एंट्री के लिए 30 लग्जरी कारों का काफिला निकाला। पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान अन्य वाहन चालकों को परेशानी हुई। यह वीडियो 7 फरवरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। पुलिस अब इन गाड़ियों के मालिकों पर एक्शन लेगी और जांच की जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पहली बार किसी वर्ष में आईफोन निर्यात 1 लाख करोड़ के पार। एक साल पहले 76,000 करोड़ था। सरकार ने 5,800 करोड़ का इंसेंटिव दिया। जी हां दोस्तों, चालू वित्त वर्ष 2024-25 में पहले 10 महीनों के दौरान देश के आईफोन निर्यात 31% बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में देश से 76,000 करोड़ रुपए के आईफोन एक्सपोर्ट हुए थे। ऐसा पहली बार है जब किसी वित्त वर्ष में आईफोन का निर्यात 1 लाख करोड़ रुपए के पार निकला हो। इतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी जनवरी में रिकॉर्ड 19,000 करोड़ रुपए के आईफोन निर्यात करने में कामयाब रही। एप्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेंटागोन 2021 से ही भारत में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI स्कीम के तहत आईफोन का प्रोडक्शन कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बुमराह की फिटनेस पर काम कर रहे 3 एक्सपर्ट, बेंगलुरु में रिहैब जारी। आज चैंपियंस ट्रॉफी टीम में बदलाव की आखिरी तारीख। जी हां दोस्तों, BCCI ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को समय पर फिट रहने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी में 3 स्पेशलिस्ट की टीम बुमराह की फिटनेस पर लगातार काम कर रही है। बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने PTI को बताया कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच रजनीकांत, शिवगमन, फिजियो तुलसीराम, युवराज स्पोर्ट एंड साइंस के हेड डॉक्टर नितिन पटेल के साथ बुमराह के रिहेबिलिटेशन पर काम कर रहे हैं। पटेल खुद इस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। नेशनल टीम की स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच सोहेब देसाई और फिजियो कमलेश जैन को भी इसकी जानकारी दी जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं? अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है? जी हां दोस्तों, क्या दोषी सांसदों और विधायकों से चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं भी देते तो वे मामले को आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा कि दोषी नेताओं पर केवल 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता ने कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? वैसे दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शेख हसीना के घर पर हिंसा करने वाले 1300 लोग हुए गिरफ्तार। बांग्लादेश सरकार ने चलाया ऑपरेशन डेविल हंट, उपद्रवियों पर एक्शन की तैयारी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश के पहले राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। इस अभियान के तहत 1300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल बांग्लादेश में बुधवार को उपद्रवियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित धन मंडी 32 आवास पर तोड़फोड़ की थी। इसके साथ ही शेख हसीना के घर सुधा सदन में भी आग लगा दी थी। इन घटनाओं के बाद अंतरिम सरकार को चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अंतरिम सरकार ने देश में अस्थिरता पैदा करने वाले सभी शैतानों को उखाड़ फेंकने का वादा किया था। ऑपरेशन डेविल हंट का मकसद पूरे देश में अशांति को रोकना और सार्वजनिक सुरक्षा तय करना है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।